हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी 2 क्लास अपनी हो चुकी हैं। लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने देखा था कि जैसे 2 व्यक्ति काम को स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद एक चला जाता है, या एक अकेला स्टार्ट कर रहा है, कुछ टाइम बाद उसमें दूसरा आके उसमें मिल जाता है, ठीक है? या कार्य समाप्ति से होने से कुछ टाइम पहले वो छोड़ के चला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए थे। आज की जो क्लास होगी इसमें अपन एक तो करने वाले हैं जो एकांतर काम करते हैं, कि एक दिन एक बंदा काम कर रहा है, अल्टरनेट यदि काम हो रहा है आपका, ठीक है? अल्टरनेट यदि काम करते हैं तो वो जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक शुरू कर रहा है, फिर दूसरे दिन दूसरा बंदा आ रहा है, तीसरे दिन वापस पहला आ रहा है, फिर चौथे दिन दूसरा आ रहा है, इस टाइप के आ रहे हो, ठीक है? तो अल्टरनेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन इस क्लास में सोल्व करेंगे। और एक जो आपका फ्रैक्शन में दिया जाता है, जैसे आपको कहेगी ए है वो 3/4 काम को 10 दिन में कर रहा है, बी है वो 1/2 को 10 डेज में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, इस टाइप का यदि आपको दिया हो तो ये दोनों टाइप अपन इस क्लास में देखने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए, जैसे अपने को कही कि एक व्यक्ति है अपने पास ए, और ये किसी काम को मान लीजिए खत्म कर रहा है 9 दिन में, और दूसरा जो बी अपने पास है, ये इस काम को खत्म कर रहा है मान लीजिए 12 दिन में, ठीक है? अब पूछिए, अब आपने को ये कहे प्रश्न में कि ए है वो काम को स्टार्ट कर रहा है, शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है, और उसके बाद वो अल्टरनेट काम करते हैं, यानी पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। यानी काम है वो अपना अल्टरनेट चल रहा है, पहले एक दिन में अकेला ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर वापस ए करेगा, फिर वापस बी करेगा, इस टाइप से काम अपना चलता रहता है। तो कहे कि ये जो ए 9 दिन में कर रहा था, बी 12 दिन में कर रहा था, ए शुरुआत करता है और एकांतर क्रम में ये काम को करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, कंप्लीट वर्क जो कितने दिन में डन होगा, ये अपने को पूछे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। देखिए, एलसीएम 9 और 12 का कितना आ जाएगा अपने पास? 36। ये अपना आ गया कुल काम। टोटल काम इनको कितना करना है? 36 यूनिट करना है। अब अपन इनका पर डे का निकाल लें, एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 9 का भाग देंगे 36 में, तो ये ए एक दिन में करेगा 4 यूनिट, और बी एक दिन में करेगा 36 में भाग देंगे तो 3 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? सेम वही प्रोसेस अपनी, सेम वैसा ही है। अब देखिए, ए स्टार्ट कर रहा है और एक दिन छोड़कर एक दिन ये काम कर रहे हैं कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी। तो पहले दिन ए अकेला आएगा, तो ये एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा? तो ये करेगा 4 यूनिट। ओके, दूसरे दिन बी अकेला आएगा, तो ये कितने यूनिट कर देगा? ये अपने हिस्से का 3 काम करेगा। फिर वापस ए आएगा, तो वापस ए तीसरे दिन यानी कितना काम करेगा? 4 यूनिट। फिर बी आएगा, ये करेगा 3 यूनिट। ऐसे ही अपना काम चलता जाएगा। यहां से अपन देखें तो देखिए, पहले जो 2 दिन थे, पहले 2 दिन यानी एक दिन ए का और एक दिन बी का, तो पहले 2 दिन में देखिए 4 और 3 कितना काम हो रहा है? 7। फिर अगले 2 दिन में भी कितना हो रहा है? 7। यानी हर 2 दिन से काम सेम आपका चल रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन देखें कि पहले 2 दिन के अंदर अपना जो वर्क है वो 4 और 3 कितना हुआ? 7 हुआ है, ठीक है? यदि 3 आदमी होते, ए शुरुआत करता और एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, तो पहले दिन ए करता, फिर बी, फिर सी, फिर वापस रिपीट होता। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आपको ये देखना है कि रिपीट कब से हो रहा है, वो 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से। तो उतने दिन का अपन क्या करेंगे, यहाँ से काम निकाल लेंगे, ठीक है? तो स्टार्टिंग के 2 दिन में देखिए कितना काम हो रहा है? 7। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सेम वही क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना होता है, ये जो अपना कुल काम होता है, यहाँ पे टोटल जो वर्क होता है अपने पास, कुल कार्य जो होता है अपने पास, कितना यूनिट है? 36 यूनिट है। तो अपने को कंप्लीट करना है, इस काम को पूरा करना है। पूरा कितना करना है? 36 यूनिट करना है। जबकि 2 दिन में कितना हो रहा है? 7 ही हो रहा है। तो इस संख्या के आस पास आपको पहुंचना है, ठीक है? पूरा पूरा हो सकता है किसी बार, किसी टाइम इसका कोई मल्टीपल ही आ जाए डायरेक्ट, ठीक है? अब देखिए 36 है, अब 7 को किस संख्या से मैं गुणा करूं कि 36 के आसपास ये पहुंच जाए? तो 7 को किससे गुणा करूंगा? 5 से गुणा करूंगा, तो 7 गुना 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक है? तो इसके आसपास पहुंच जाएंगे, तो किससे इंटू कर दूंगा? 5 से। तो दोनों साइड में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए 2 गुणा 5 यानी 10 दिन, और 10 दिन में अपने पास 7 गुना 5 कितना काम हो गया? 35 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप इसमें 36 में 7 का भाग भी दे के देख सकते हो कि कंप्लीट पूर्ण संख्या कितनी आ रही है। तो 36 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 5 बार। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 दिन में अपना जो काम है वो 35 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। करना कितना था?
36। तो शेष कार्य की अपन बात करें कि शेष जो काम था, शेष काम अपने पास कितना बचा, 1 यूनिट बचा। यानी 36 में से 35 हो गया तो बचा कितना है, 1 बचा है। अब देखिए ये काम, शेष जो काम बचा है ना उसको आप लिख लीजिए। शेष काम कितना बचा है, 1 बचा है। अब जो इस काम को करेगा उसका जो पर डे का जितना काम है, इसकी एफिशिएंसी है, उससे अपन इसको भाग दे देंगे। देखिए यहाँ तक 10 दिन जब कंप्लीट हो चुके तो इसके बाद कौन सा दिन आएगा, 11वां आएगा। तो 11वें दिन कौन काम करेगा, वही काम करेगा जो आपका शुरुआत कर रहा है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, देखिए ए है वो पहले दिन काम करेगा, बी दूसरे दिन करेगा, फिर ए तीसरे दिन करेगा, फिर बी चौथे दिन करेगा। यानी ए है वो ओड डेज में चल रहा है, विषम दिन में 1 3 5 ऐसे, और बी है वो सम दिन में चल रहा है 2 4 6 से। तो 11 जो अगला जो दिन आएगा वो 11वां दिन आएगा, यानी ओड नंबर है या जो शुरुआत कर रहा है वो आएगा, आपको पता हो तो ए आएगा। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 यूनिट। इसको करना एक ही काम है, तो इसका जो एक दिन का काम है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, यानी इसको एक काम करने में 1/4 दिन और लगेगा। तो ये यहाँ पे कितने दिन हो गए थे, 10 दिन तो ये हो गए और 1/4 ये है। तो टोटल जो टाइम है वो आपका आ जाएगा 10 से 1/4 दिन में ये जो काम है ये कंप्लीट अपना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करना क्या था, सबसे पहले एलसीएम लेना था, इनका एक दिन का काम निकाल लिया। पहले दिन ए करेगा तो ये अकेला 4 यूनिट काम कर सकता है, दूसरे दिन बी करेगा तो ये 3 यूनिट कर सकता है। फिर हर 2 दिन से रिपीट हो रहा है काम, तो 2 दिन का जो काम था वो 4 और 3 कितना हो गया, 7। टोटल आपका 36 है। इसके आसपास पहुंचना आपको, तो किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो 7 गुना 5 35 यूनिट हो गया, और दिन कितने लगे, 2 गुना 5 10 दिन। अब नेक्स्ट दिन वही आएगा जो आपका शुरुआत कर रहा है। तो शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए आएगा। इसी क्वेश्चन में ये कहता आपको कि ए किसी काम को 9 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। अब की बार आपको कहे कि बी है वो इस काम को स्टार्ट कर रहा है, शुरुआत कौन कर रहा है, आपका बी कर रहा है, और एक दिन छोड़कर एक दिन वो काम करते हैं। यानी इस बार क्या होगा, पहले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, इस बार बी आएगा तो पहले दिन ये अपने हिस्से का 3 यूनिट करेगा, दूसरे दिन ए 4 करेगा, फिर बी 3 करेगा, फिर 4 करेगा, ऐसे चलेगा काम। तो पहले 2 दिन का आप अपने पास 3 और 4 7 यूनिट, अगले 2 दिन का भी 7 यूनिट। तो ये तो सेम ही रहेगा आपका कि 2 दिन में कुल कितना काम हो गया, 7 यूनिट। करना कितना है, 36। तो 36 के आसपास पहुंचने के लिए क्या करेंगे, वही 5 से गुणा करेंगे। तो ये 10 दिन में हो जाएगा 35 यूनिट। यहां तक तो आपका सेम रहेगा। अब देखिए अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन वही आएगा जो इस काम को स्टार्ट कर रहा है। तो इस बार स्टार्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो इस बार कौन आएगा, बी आएगा। तो 35 यूनिट काम हो चुका, शेष काम आपके पास कितना बचा है, 1 यूनिट। अब इस एक काम को कौन करेगा, बी करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो इसमें 3 का भाग दे देंगे। यानी अब जो समय लगेगा वो लगेगा 10 से 1/3 दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए अकेला करे तो 12 दिन लगते हैं, बी अकेला करे तो 18 दिन। कह रहा है कि ए कार्य को आरंभ करता है, यानी स्टार्ट कौन कर रहा है, अपना ए कर रहा है। ओके, इसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, कार्य कितने समय में पूरा होगा। यानी अल्टरनेट काम हो रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, इस टाइप से आपका काम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए है वो इस काम को 12 दिन में करता है, अकेला करे तो। बी इस काम को कर सकता है 18 दिन में। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, इनका एलसीएम है वो आ जाएगा 36। अब यहाँ से एक दिन का काम निकालें, 36 में 12 का भाग देंगे कितनी बार, 3 बार, 18 का देंगे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, ये एक दिन का काम आ गया, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ओके, अब देखिए स्टार्ट कौन कर रहा है इस काम को, इस काम को स्टार्ट कर रहा है आपका ए। स्टार्ट कौन कर रहा है, ए। तो पहले दिन अकेला ए काम करेगा, एक एक दिन एक एक काम कर रहा है। दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। ठीक है, इस टाइप से काम आगे तक लास्ट तक चलता रहेगा। पहले दिन ए अकेला आएगा तो ये अपने हिस्से का केवल अकेला कितना काम कर सकता है, एक दिन में 3 काम कर सकता है, 3 यूनिट। फिर दूसरे दिन बी अकेला आएगा, ये एक दिन में 2 कर सकता है। फिर ए आएगा, 3 यूनिट करेगा, फिर बी 2 यूनिट करेगा। तो देखिए यहां से देखें अपन, स्टार्टिंग के 2 दिन में आपका 3 + 2 कितना काम हुआ, 5। अगले 2 दिन में भी कितना हुआ, 3 और 2 5। फिर वापस आपका ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर अगले 2 दिन में भी कितना होगा, 5।
यानी हर 2 दिन का जो काम है वो सेम चल रहा है। यानी स्टार्टिंग के जो 2 दिन है, 2 डेज है, उनमें आपका काम हो रहा है 5 यूनिट, अगले 2 दिन में 5, उसके अगले 2 दिन में 5, यानी हर 2 दिन में आपका जो काम है वो सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका टोटल जो वर्क है, कुल जो काम है वो कितना है, 36 यूनिट। 36 के आसपास पहुंचना है। यदि आपको आइडिया नहीं लग रहा है, बड़ी संख्या इस टाइप की आ गई, तो इस 36 में 5 का भाग दीजिए। कितनी बार पूरा पूरा जाता है, 7 बार। 7 गुना 5 35, तो 7 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जितना जितना पूरा जाए, दशमलव में, पॉइंट्स में अपने को नहीं लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना कि ये 14 दिन हो गए, और 14 दिन के अंदर 7 गुना 5 यानी कितना काम हो चुका, 35 काम हो चुका। करना कितना था, 36, इसमें से 35 हो चुका, तो शेष अपने पास रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, तो शेष अपने पास बचा है 1 यूनिट। आपको बताया था। अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी दो दो दिन के जो जोड़े बना दिए 7, उसके बाद जो कौन आएगा वही आएगा जो आपका स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो जितना आपका शेष बचा है उसमें आप इसका भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 1/3, और ये कितने दिन हो गए, 14 दिन, तो टोटल आपका आ जाएगा 14 से 1/3 दिन। तो ए है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम पिछला जो क्वेश्चन किया था वही है। मान लीजिए 3 व्यक्ति आपके पास हैं और 3 काम कर रहे हैं, तो पहले दिन ए करेगा, फिर बी, फिर सी, यदि ए स्टार्ट करे तो फिर वापस ए बी सी, ऐसे चलता रहेगा। तो इस बार क्या होता है कि 3 दिन से काम रिपीट होता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद जो स्टार्ट कर रहा है वो रिमेनिंग काम को करेगा, तो उसका भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आपको कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक कार्य को 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। अब ए है, ये देखिए काम को कर रहा है। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलेगा, यानी एक दिन इसके साथ कौन आ रहा है, बी काम करने के लिए आ रहा है, यानी ए प्लस बी है। अगले दिन इसको सी का सहयोग मिलता है, यानी इसकी किसकी हेल्प मिल रही है, सी की। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, बी की जगह कौन आएगा, इसके साथ सी आएगा। फिर वापस कौन आएगा, ए प्लस बी। फिर कौन आएगा, अगले दिन सी आएगा। और इस टाइप से काम आगे चलता रहता है। ये दिया गया है। तो यहां से देखिए अपन इनका एलसीएम ले लेते हैं। ए है, ये इस काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, और सी 10 दिन में कर सकता है। ये दिया गया। तो इनका अपन एलसीएम लेंगे, वो अपना कितना आ जाएगा, 60। ये अपना आ गया कुल काम। ये कितना आ गया अपने पास, कुल काम आ गया। अब देखिए 60 में आप 30 का भाग दोगे, तो ये इनकी कार्य क्षमता, एक दिन का काम वो होता आपकी कार्य क्षमता। 60 में 30 का भाग देंगे, नहीं 2, टोटल आपके पास 60 यूनिट काम है। ए एक दिन में कितना कर सकता है, 2 यूनिट कर सकता है। बी एक दिन में कितना कर सकता है, 3, और सी एक दिन में 60 में 10 का भाग देंगे, कितने यूनिट कर सकता है, 6। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे देखिए। अब देखिए पहले दिन, स्टार्टिंग में पहले दिन क्या हो रहा है, ए और बी काम कर रहे हैं। तो ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा, इसके साथ बी 3 यूनिट करेगा। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 3 5 यूनिट। फिर ए के साथ सी आएगा, तो ए तो 2 यूनिट करेगा अपने हिस्से का, सी 6 करेगा, तो दोनों मिलके 6 और 2 कितना करेंगे, 8 यूनिट। फिर 5, फिर 8। तो इस बार क्या हो रहा है कि जो स्टार्टिंग के 2 दिन का आपका काम है 5 और 8 13, वही अगले 2 दिन का आपका काम है 5 और 8 13। तो यहां से अपन देखें कि 2 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन के अंदर अपना काम हो रहा है 13 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। देखिए टोटल कितना है, 60। इसके पास पहुंचना है, तो देखिए 13 को किससे गुणा करेंगे, 60 के आसपास पहुंच जाए। आइडिया लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो 60 में 13 का भाग दीजिए, पूरा पूरा कितनी बार जाता है, 5 से गुणा करते हैं 65, यानी पूरा पूरा कितनी बार जाता है, 4 बार। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। तो 2 गुणा 4 कितने दिन हो गए, 8 दिन। और 8 दिन के अंदर यहां से देखिए 13 गुना 4 यानी कितने यूनिट काम हो चुका, 52 यूनिट काम अपने पास कंप्लीट हो चुका। तो शेष काम की यदि बात करें, टोटल आपके पास है 60 यूनिट, इसमें से 52 यूनिट हो गया। तो रिमेनिंग जो वर्क आपके पास शेष जो कार्य है वो कितना है, 8 है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने बताया कि इसके बाद जो काम कौन करता है वही आएगा जो आपको स्टार्ट कर रहा है। तो स्टार्ट कौन कर रहे हैं, पहले दिन ए प्लस बी। तो पहले दिन कौन आएगा, ए और
बी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा, ए और बी जो है वो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में। ए और बी ये 2 करता है, ये 3 करता है, यानी कितना काम करते हैं दोनों मिलकर 5 यूनिट करते हैं। तो 8 दिन हो गए। अगले दिन जो होगा 9वां दिन जो होगा अगले दिन, उस दिन कौन आएगा, ए प्लस बी दोनों आएंगे। अब देखिए यहाँ पे रिमेनिंग वर्क जो आपका शेष काम है उससे कम होता तो अपन इसको डिवाइड कर देते, लेकिन शेष काम बचा हुआ आपका 8 है और ये दोनों तो एक दिन में 5 ही कर पाएंगे, तो ये तो पूरे दिन अपना कंप्लीट करेंगे। कितना काम कर देंगे, 5 काम और कर देंगे। टोटल आपका 9 दिन आ गया और 9 दिन में यहां से अपन देखें 52 और 5 आपका काम कितना हो गया, 57 यूनिट आपका कंप्लीट हो चुका। 60 था, 57 हो चुका, बचा कितना है, 3 यूनिट। जब ए और बी ने एक दिन काम कर लिया तो नेक्स्ट डे आपके पास कौन आएगा, ए प्लस सी आएगा। ये एक दिन में कितना कर रहे हैं, 8 करना, कितना कम ही करना है, 8 से 3 करना है, तो 3 में 8 का भाग दे दीजिए। तो 9 दिन तो ये लगे हैं और 3/8 ये लगे हैं, तो आंसर आ जाएगा 9 सही 3/8 दिन, ठीक है। तो इसका पहला जो है वो आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसा ही था। यहां से देखिए मल्टीप्लाई किया, 8 दिन का 52 आ गया। इसके बाद शेष काम अपने पास 8 यूनिट बचा है। मान लीजिए ये कम होता, जैसे मान लीजिए 4 यूनिट ही होता और ये एक दिन में 5 कर रहे हैं, तब तो 4 में 5 का भाग दे देते, 4/5 आता। लेकिन शेष काम इनकी काम से ज्यादा बचा हुआ है, तो ये तो अपने हिस्से का पूरे एक दिन में काम करेंगे करेंगे। ये तो 5 यूनिट अपना एक दिन में कंप्लीट करेंगे, तो एक दिन में 5 कर देंगे। 52 5 57 हो गया, टोटल था 60, बचा कितना, 3। और जब ए और बी ने पूरे एक दिन काम कर लिया तो नेक्स्ट डे कौन आएगा, ए प्लस सी। और ये एक दिन में 8 करते हैं, करना 3 ही है, तो 3/8 आपका इसका और आ जाएगा। तो 9 से 3/8 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। देखिए ये कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा कंप्लीट, यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन मदद कर रहे हैं। हर तीसरे दिन का एवरी थर्ड डे का मतलब ये है कि पहले 2 दिन वो अकेला काम करेगा ए, तीसरे दिन उसके साथ बी और सी दोनों हेल्प करने आएंगे। तो पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला काम करेगा, तीसरे दिन क्या होगा, इसके साथ बी भी आ जाएगा और सी भी इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर ए काम करेगा अकेला, फिर ए काम करेगा दूसरे दिन भी अकेला, फिर जैसे तीसरा दिन आएगा तब आपके इसके ए के साथ कौन आ जाएगा, बी और सी। ऐसे ये काम चलता रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना तीसरे दिन वो आ रहे हैं, हर तीसरे दिन, ठीक है। हर तीसरे दिन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आए, इसके बाद तीसरा दिन आएगा उस टाइम बी और सी, फिर इसके बाद तीसरा दिन आएगा तब बी और सी इसके साथ आएंगे। तो देखिए ए इस काम को कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में, बी कर रहा है आपका 30 डेज में और सी कर रहा है आपका 60 डेज में। ओके, यहां से अपन इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम आता है 60। एक दिन का काम निकालें तो 60 में 20 का भाग देंगे, ए एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 2 करेगा और सी एक दिन में 60 का भाग देंगे, 1 यूनिट काम करेगा। यहां से इनका अपन एक दिन का काम निकाल लेते हैं। इसके बाद देखिए ए है, पहले दिन अकेला काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3 यूनिट। दूसरे दिन भी अकेला काम करेगा, कितना, 3 यूनिट। तीसरे दिन ये तीनों काम करेंगे तो ए 3 करेगा, बी 2 करेगा, सी 1 करेगा, टोटल 3 2 5 और 1 कितने यूनिट काम होगा, 6। फिर ए अकेला करेगा 3, फिर ए अकेला करेगा 3, फिर तीसरे दिन तीनों आएंगे तो तीनों वापस कितने यूनिट काम करेंगे, 6। ऐसे ही आपका आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये कितने दिन का काम आ रहा है, 1 2 3। ये कितने दिन का काम आ रहा है, 1 2 3, और हर 3 दिन में सेम काम हो रहा है, यानी काम जो आपका रिपीट हो रहा है वो 3 दिन से यहाँ पे रिपीट हो रहा है इस बार। और 3 दिन में टोटल कितना हो रहा है, 3 और 3 6 और 6 12 यूनिट। यानी 3 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, तो 3 दिन के अंदर काम हो रहा है 12 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इनका 3 दिन का प्लस किया, 3 3 6 6 12। अगले 3 दिन का भी यही होगा, जितने दिन से रिपीट हो रहा है वो आप काम यहाँ पे लिख लीजिए। आप देखिए करते क्या है, टोटल जो आपका काम है, जो एलसीएम आता है वो अपना कुल काम होता है, वो आ गया 60। तो 60 आपको टोटल करना है, तो 12 को ऐसी संख्या से गुणा करना कि इसके आसपास पहुंच जाए या पूरा पूरा आ जाए। तो 60 में आप 12 का भाग देके देख लीजिए कितनी बार जा रहा है, 5 बार परफेक्ट जा रहा है पूरा पूरा। तो किस संख्या से गुणा कर देंगे, 5 से। तो इधर अपने पास आ गया 15 दिन और इधर अपना आ गया 12 गुना 5 60। 60 ही करना था टोटल और 60 हो गया।
टाइम कितना लगा 15 दिन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 15 डेज। अब मान लीजिए 60 से कुछ ज्यादा होता, जैसे मान लीजिए 65 होता, तो 60 यहाँ पे हो गया, फिर अगले दिन कौन आता ए, वो 3 कर लेता 5 में से, फिर बचा 2, फिर कौन आता ए, तो 3 कर एक दिन में करता है, 2 बचा तो 2/3 और लग जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ए एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जिसे बी 3 दिनों में नष्ट कर सकता है, यानी ये जो काम किया हुआ है उसको क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, मानी डिमेज कर रहा है। ठीक है, ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया। तदनुसार ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। जैसे देखिए पाइप एंड टैंक वाले जो अपन इसके आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, पाइप एंड टैंक में जैसे आपको कहेगी एक टैंक को 2 नल लगे हुए हैं, एक तो उसको भर रहा है, ठीक है, एक उसको खाली कर रहा है, रिफिल कर रहा है। तो ए है वो उसको भर रहा है और बी साथ साथ उसको खाली कर रहा है, खाली कर रहा है तो वो उसमें से क्या करेगा, पानी उसमें से निकालेगा और ए उसमें डालेगा। आपको पूछेगा कि वो उस टैंक को कितने टाइम में भरेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यानी एक इसमें भरने का काम कर रहा है और एक इसको खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ए इस काम को कर रहा है आपका 8 दिन में और बी इसको नष्ट कर रहा है कितने दिन में, 3 दिन में, यानी बी इसको क्या कर रहा है, काम को खत्म कर रहा है। एलसीएम अपन लेंगे, यानी टोटल जो अपना आ गया वो आ गया 24 यूनिट। एक दिन में करेगा 3 काम, यानी 3 यूनिट करेगा, तो बी देखिए एक दिन में 24 में 3 का भाग देंगे कितनी बार, 8 बार, यानी बी एक दिन में कितने यूनिट खराब कर सकता है, 8 यूनिट। अब देखिए ये पूछे कि दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं और काम कितने दिन में पूरा होगा, ये पूछ लेता आपको कि ए 8 दिन में करता है, बी 3 दिन में नष्ट करता है, ए और बी दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये आपको पूछता। तो देखिए एक दिन में 3 यूनिट करता लेकिन बी 8 यूनिट उसको खत्म करने की कैपेसिटी रखता है, तो 3 तो करेगा ही करेगा। ठीक है, इसके बाद और नहीं बचा तो ये 3 तो करेगा ही करेगा, तो काम कभी भी आपका पूरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा इसका खाली करने का जो काम है, नष्ट करने का, वो ज्यादा है इससे, इसलिए काम कभी भी पूरा नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन होता तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा आपको कि ए ने 6 दिन तक काम कर लिया। देखिए ए जो है वो अपना एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट। ए एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है और इसने 6 दिन तक अकेले ने काम किया, तो 6 डेज के यदि अपन निकालें, एक दिन का 3 है तो 6 दिन में इसने कितना काम कर लिया होगा भाई, 18 काम कर लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ए 6 दिन में करता है, एक दिन का 3 काम है इसका, तो 6 दिन का 6 गुना 3 कितना हो गया, 18। कह रहा है कि अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया है, यानी ये जो ए ने 6 दिन काम किया है ना, ए ने जब 6 दिन यहाँ पे काम किया, 6 दिन ए ने तो काम किया है, यानी 4 दिन तो अकेला ही था ए, लेकिन लास्ट वाले 2 दिन क्या हुआ, यहाँ पे बी भी आ गया इसको खत्म करने के लिए। तो 4 दिन तक तो इसका काम हुआ ही हुआ है, आगे क्या हुआ, खत्म होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए बी एक दिन में कितने यूनिट खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है 8, तो लास्ट के 2 दिन में 8 गुना 2 कितने यूनिट खत्म करेगा, तो बी है वो लास्ट के 2 दिन में 2 गुना 8 यानी कितना काम इसमें से कम कर देगा, 16 यूनिट कम कर देगा। तो ए ने 6 दिन में किया कितना, 18, इसमें से 16 तो इसने खत्म कर दिया, तो बचा कितना, 2 यूनिट, यानी जो काम है वो अपना कितना हुआ अभी तक, 2 यूनिट काम अभी तक अपना कंप्लीट हुआ है। टोटल कितना था 24, इसमें से हुआ कितना 6 दिन में 2, तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम अपने बचा 24 माइनस 2, यानी कितनी यूनिट बचा, 22 यूनिट अपने पास काम बचा। तो इसने तो 2 दिन ही काम किया, अब बचा हुआ काम, शेष काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है, 3, तो 22 कितने दिन में करेगा, तो 22/3। ठीक है, तो 22 में 3 का भाग देंगे, 7 सही 1/3, ये आ गई। ठीक है, तो ये पूछा शेष काम कितने दिन में करेगा, तो 7 सही 1/3 इसको लगेंगे। ये पूछता कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तब अपन जो 6 दिन स्टार्टिंग में जो काम किया था वो इसमें और ऐड कर देते, तब अपना आता 13 सही 1/3। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना दिन बी काम कर रहा है उतने दिन बी का जो काम होगा, मान लीजिए ये एक दिन करता है तो 8 इसमें से माइनस कर देते, 2 दिन किया तो 8 दूनी 16 इसमें से माइनस कर दिया। ओके, आगे देखते हैं। ये तो थे अपने अल्टरनेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके एक दिन छोड़ के या उसके साथ कोई हेल्प करता है उस टाइप के। अब देखिए यहाँ पे आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। ये कह रहा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसे साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा कर लेता है। बी उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, बी अकेला उस काम को करे तो।
देखिए, जैसे मान लीजिए ए है, ये पूरा जो काम हुआ है उसका आधा ही काम कर रहा है, मान लीजिए 5 दिन में, ठीक है। तो कंप्लीट जो वर्क होगा, टोटल जो काम होता है वो अपना होता है एक फ्रैक्शन में। ओके, परसेंटेज में आपको बताया था, परसेंटेज में 100 होता है, फ्रैक्शन में 1 होता है। तो पूरा जो काम होगा वो आपका कितने दिन में करेगा, 5 दूनी यानी कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, ठीक है। यानी आधा काम यदि आप कर रहे हो 5 दिन में कर रहे हो, तो पूरा काम करने के लिए यानी इसका डबल करना है, तो इसको टाइम भी क्या लगेगा, डबल लगेगा। सेम रेशियो में ये क्या होते हैं, बढ़ेंगे आपके टाइम एंड वर्क, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक दिन में 10 पेन बनाते हो, तो 20 पेन कितने दिन में बनाओगे, एक दिन में कितने बना रहे हो, 10, तो 20 कितने दिन में बनाओगे, 2 दिन में, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आधा काम वो 5 दिन में कर रहा है, तो इसको क्या करना है, इसका डबल ही तो करना है, हाफ का डबल, तो इधर भी डबल, यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। समझ गए। तो कहने का ये मतलब है कि कभी भी आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कह रहा है कि 1/2 काम 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा एक काम होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखें, तो किया क्या मैंने, इस 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 इक्वल टू आ गया अपना 5 × 2, यानी कितने दिन में किया इसने, 10 दिन में किया। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में आपको दिया है 4/5, तो करना क्या आपको, अभी मैंने बताया कि ये कह रहा है कि 4/5 जो काम है इसको 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो करना क्या अपने को, इसको आगे ले जाके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें, यही तो किया था, यानी इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 2/1 से। तो इसको मैं क्या करूंगा, 20 × 5/4, तो 4 से कटेगा 5 बार, यानी 5 × 5, यानी पूरा जो काम होगा वो ए इसको कर सकता है कितने दिन में, 25 दिन में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ए इस कंप्लीट काम को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में, ये पूछ ले। तो अब देखिए कह रहा है कि बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में पूरा कर लेता है। देखिए फ्रैक्शन में आपको रिमेनिंग वर्क निकालना है, 4/5 था, इस हर में से ये अंश घटा दीजिए 4, तो बचा कितना, 1, नीचे कितना है, 5, यूं का यूं, एक में से घटाओगे फ्रैक्शन में, तो 5 में से 4 घटाए, 1/5। अब ये शेष काम को कह रहा है बी को बुलाकर दोनों साथ साथ कर रहे हैं, यानी 1/5 काम कौन कर रहा है, ए और बी दोनों कर रहे हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो पूरा काम आपका हो जाएगा 3 × 5, यानी कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। यानी यहाँ पे हुआ क्या, जो आपने पहली क्लास में क्वेश्चन किए थे सेम वैसा ही क्वेश्चन आपके पास बन गया, कि ए का अकेले का टाइम आपके पास है और ए प्लस बी दोनों का समय दिया गया है, पूछा बी अकेला, तो यहां से मैं एलसीएम लूं, 25 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 75। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, ए प्लस बी दोनों एक दिन में, सॉरी ये 25 से भाग देंगे, तो ए एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 3, और 15 का भाग देंगे तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। इस 5 यूनिट दोनों में से, टोटल में से ए कितना कर रहा है अकेला काम, 3, तो बी ने कितना किया, 2। तो बी है वो इस कंप्लीट काम को, यानी 75 यूनिट को एक दिन में 2 कर रहा है, तो 75 को कितने दिन में करेगा, 37 सही 1/2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, यानी देखिए ए कितना काम कर रहा है यहाँ पे, 2/5, कितने दिन में, 6 दिन में। इसको उल्टा करके, ये जो फ्रैक्शन होती है ना, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम से, तो टोटल आपका आ जाएगा, तो 6 × 5/2, 2 से कटेगा 3 बार, यानी ए जो कंप्लीट है काम है, खेत है, उसको कितने दिन में जोत सकता है, 15 दिन में। ओके, उसी खेत के 1/3 भाग को बी है वो 10 दिन में, तो इधर 3 से इंटू कर दोगे इसको, तो कंप्लीट जो काम है वो बी कितने दिन में करेगा, 10 × 3, 30 दिन में। दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को पूछा है। देखिए पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 30, ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा, ये एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो अपने पास कुल काम कितना था, यहाँ पे 30 यूनिट कुल है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं करना, 30 कंप्लीट करना होता है तो 30 में 2 और 1 3 का भाग देते, 10 दिन लगते, लेकिन ये कह रहा है उस खेत का 4/5 भाग इनको करना है टोटल का, तो 30, इसका 4/5 कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा कितनी बार, 6 बार, 6 × 4 24, यानी इनको जो काम है वो 30 यूनिट नहीं करके 24 यूनिट करना है। एक दिन में ए 2 कर रहा है, बी 1 कर रहा है, दोनों एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो 24/3, यानी दोनों कितने दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे, 8 दिन में 4/5 भाग को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।
ये कह रहा है ए किसी काम की 1/2 भाग को 5 दिन में। तो देखिए कंप्लीट, ये नीचे वाला 2 इधर जाके 5 से गुना हो जाएगा, तो ए इसको कंप्लीट करेगा 2 गुना 5 10 दिन में। बी 3/5 को 9 दिन में, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी कंप्लीट करेगा आपका 15 दिन में। ठीक है। सी 2/3 को 8 दिन में, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे 3/2, यानी सी कंप्लीट करेगा आपका 12 दिन में। ठीक है, डायरेक्ट आपको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना टाइम से, आपका ये आ जाएगा कंप्लीट कितने दिन में करेगा। तो यहां से देखिए एलसीएम ले लें इन तीनों का, पूछा तीनों मिलकर, तो तीनों का एलसीएम लिया, कितना आ गया 60। एक दिन में 6 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट करेगा, सी एक दिन में 5 यूनिट करेगा। तीनों एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 6 4 10 5 15 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल तीनों को कितना करना है, 60 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल करना है 60 यूनिट। ये कर पाते हैं एक दिन में कितना, 15। तो 60 करने में इनको कितना दिन लगेंगे, 4 दिन इनको टोटल काम करने में लगेंगे। ठीक है, तो ये अपने आज की क्लास के क्वेश्चन थे। स्टार्टिंग में आपको अल्टरनेट वाले बताए थे कि एकांतर में एक दिन छोड़ के एक दिन काम करे, कोई भी एक स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद जैसे दूसरे दिन अगला व्यक्ति आ रहा है, तीसरे दिन पहला आ रहा है, या कुछ एक दिन अकेला करता है, दूसरे दिन उसकी हेल्प करने आते हैं, इस टाइप का आ जाए। या आपको इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन दिए गए हो तो अपने को इस टाइप से सोल्व करने हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन देखें कार्य क्षमता, डायरेक्ट आपको दी गई एफिशिएंसी, तो उस पर जो आधारित पर्सन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।